गुरु महाराज का जो अस्थि कलश है, जिस पर तस्वीर लगी हुई है, आदम का तस्वीर है, ये परमाराध्य का निवास है। इसी में गुरु महाराज रहा करते थे। ये गुरु महाराज का टेबल है जिस पर वो भोजन करते थे। और ये गुरु महाराज की व्हील चेयर है, जिस व्हील चेयर पर गुरु महाराज बैठा करते थे। देखिए कितना सुंदर है, इस पर चरण रखते थे गुरु महाराज। ये जो है गुरु महाराज के ये अलमीरा है। इस अलमीरा में गुरु महाराज अपने कोई सामान रखते होंगे या कोई किसी की किताब रखते होंगे, कोई शब्दकोश होता होगा गुरु महाराज का। इस तरह से गुरु महाराज के ये कमरे में ये अलमीरा है, क्योंकि वहाँ एक तस्वीर है जिसमें बाबा देवी साहब का तस्वीर है, ये श्री रामकृष्ण परमहंस का तस्वीर है, वो संत कबीर साहब का तस्वीर है, ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज का तस्वीर है, वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तस्वीर है। इस तरह से ये यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। इस तरह से ये तस्वीर यहाँ पर टंगी हुई है। अब मैं ये गुरु महाराज का ये पलंग है जिस पर गुरु महाराज सोया करते थे। यहाँ भी एक अलमीरा, इसमें एक फोटो भी लगा हुआ है। इस अलमीरा में गुरु महाराज किताब रखे हुए थे, किताब सब रखते थे, और भी कोई सामग्री रखते होंगे गुरु महाराज। इस तरह से गुरु महाराज का शयन कक्ष है। इसी शयन कक्ष में गुरु महाराज सोते थे, विश्राम करते थे और साधना भी करते थे। इस कक्ष में बहुत लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये बंद रहता है। ये दर्शनीय स्थल है, सिर्फ देखते हैं बाहर से, खिड़कियों के द्वारा लोग देखा करते हैं। तो मैं आप दर्शकों के लिए यह जो दृश्य है, ये दृश्य देखिए वहाँ से कैसे ये दृश्य दर्शकों के लिए है। जो दर्शक हमसे दूर हैं वो देखेंगे गुरु महाराज के कमरे को। ये जो गुरु महाराज का शयन कक्ष है, इसमें देखिए सजाया हुआ है, फूल माला से सजाए हैं, बड़े सुंदर ढंग से सजाए हैं। ये जयंती के उपलक्ष्य में गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज की जो जयंती है, उसी उपलक्ष्य में इसको सजाया गया है। ये परमाराध्य सद्गुरु महर्षि परम जी महाराज ये कुर्सी है, जिस कुर्सी पर गुरु महाराज बैठा करते थे जब स्व शरीर में थे, उसी समय की बात है। इस कुर्सी पर बैठे थे। ये जो चौकी है वही चौकी है जिस पर परमाराध्य बैठा करते थे। तस्वीर को इस पर दिया गया है। लोग जो भी आते हैं अपना निवेदित करते हैं। इधर गुरु महाराज के जैसे संत शिव जी महाराज रहा करते थे, वैसे ही गुरुदेव की तस्वीर यहाँ लगी हुई है बगल। यहाँ पर बराबर लोग सब आते हैं, यहाँ पे पुष्पांजलि करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। जो गुरुदेव की तस्वीर बगल में स्थान है, निवास के स्थान में से माथा टेकने आते हैं, प्रणाम करने के लिए आते हैं। ये जो दृश्य ऊपर है, यहाँ घड़ी भी चली हुई है। ये सद्गुरु महाराज का कुछ वाक्य है, उसके बाद वो बोर्ड लगा हुआ है तस्वीर का। गुरु महाराज का वो तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं। इस तरह से गुरु निवास का ये दृश्य आप लोगों को दिखाया गया। अभी सब गुरुदेव महर्षि संत शिव परमहंस जी महाराज का 103वां जन्मदिन है, जिसमें ये श्रद्धालु सत्संग जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। और मेरा सौभाग्य रहा जब गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज शरीर में थे, मैं उनकी सेवा में इसी जगह और गुरुदेव इसी कुर्सी पर बैठा करते थे। मैं नीचे में यहाँ बगल में बैठता था उनकी सेवा में। बड़ी भीड़ रहती थी, बहुत आदमी इसमें आते रहते थे, बहुत प्रणाम करते रहते थे। और मैं
गुरुदेव को बड़े नज़दीक से देखा और जयंती के उपलक्ष्य में लोग श्रद्धा से प्रणाम भी करते थे और पान फूल जो भी होता था चढ़ाया भी करते थे। आज इस जन्मदिन पर जो सत्संग के लिए आए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना मंगल कामना करते हैं। आप लोग जो श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं गुरु के दरबार में, गुरु का दरबार जो होता है वो भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए होता है, संकटों को दूर करने के लिए होता है। गुरु दरबार में आने से उनके कष्ट दूर होते हैं क्योंकि वो संकट कारण सदगुरु होते हैं। तो हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज परमाराध्य सदगुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप थे। गुरु महाराज कहा करते थे जिस तरह से क्यू और यू में संबंध होता है उसी तरह से मुझ में और महर्षि संत सेवी जी में संबंध है। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ महर्षि संत सेवी जी महाराज का स्थान होगा। तो इस तरह से गुरु महाराज कहा करते थे मैं जहाँ रहूँगा वहाँ संत सेवी जी रहेंगे। इस तरह से गुरु और शिष्य का संबंध रहा है। जिस तरह से पिता पुत्र का संबंध होता है उसी तरह से महर्षि जी महाराज और गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का संबंध रहा है। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए हम आए हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा निवेदित करने के लिए आए हैं। हमारे जो गुरुदेव थे गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप थे और गुरु महाराज और गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज जहाँ भी होंगे एक साथ ही होंगे क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था गाँव में रहूँगा वहाँ ये रहेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को। और जो हमारे प्रेमी आए हैं सबको साधुवाद है। श्री सदगुरु महाराज की जय। भी तो दे ये देंगे हमको। अरे हम अरे हो अब सब इस तरह से करेंगे तो हम काम कर सकेंगे। तो बताइए जय सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की। एक बाबा के साथ विद्या बाबा के साथ। सज्जनों, आप देख रहे हैं महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में जो आधुनिक ध्यान कक्ष बनाया गया है। उस ध्यान कक्ष में सैकड़ों दीक्षार्थी बैठे हुए हैं और हमारे ये गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज हैं जिनसे ये लोग दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो यह जो ध्यान कक्ष है इसमें जगह बहुत है बैठने की, इसीलिए यहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज ने सैकड़ों सत्संग प्रेमी को दीक्षा प्रदान किया है। आज महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का 103वां पावन जन्मदिन है। 103वीं पावन जयंती मनाई जा रही है। उसी जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग प्रेमी जो आए हैं उनमें से जो दीक्षा लेने वाले हैं वो दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
दीक्षा एक संस्कार है। संत मत में दीक्षा विधि जो है वह बतलाई जाती है। इसका भी कुछ शर्त है, जैसे कि जो 6 महीनों तक मांस मछली नहीं खाए हैं और आजीवन मांस मछली नशा सेवन नहीं करेंगे, वही संत मत से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बैठे हुए हैं, जो दीक्षा ले रहे हैं, ये शाकाहारी हैं, जिन्होंने कुछ प्रतिज्ञा किया है, शपथ लिया है दीक्षा के समय कि आजीवन हम जो संत मत की सेवा करेंगे और जो दीक्षा से प्राप्त होगा वो किसी से नहीं कहेंगे। और जो दीक्षा में बतलाया जा रहा है, यह जो भेद है, यह भेद किसी से नहीं बतलाएंगे। तो इस तरह से ये लोग दीक्षा लिए हैं और दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो मैं आप श्रोताओं को यह दिखाना चाह रहा था कि यह दीक्षा का कार्यक्रम इस जयंती के उपलक्ष्य पर हुआ है और हमारे पूज्य भगीरथ दास जी महाराज ने दीक्षा दिया है। तो ये हमारे दीक्षार्थी हैं जिन्होंने दीक्षा लिया। महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का 103वीं जयंती समारोह है, जिस समारोह में सदगुरु महर्षि मेही परमानंद जी महाराज के आदम का चित्र को सजाया गया है झांकी के लिए और शोभा यात्रा के लिए। तो गुरु महाराज का वो आदम का तस्वीर है जो इस वाहन पर सजाया गया है। ये महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का वाहन है, जिसको पूरे शोभा यात्रा में घुमाया भी गया और इस वाहन पर हमारे गुरु महाराज का ये तस्वीर है। और परमाराध्य सदगुरु महाराज के तस्वीर को सजा करके इस गाड़ी को झांकी में आगे आगे ले जाते थे। उसके पीछे में महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का वाहन होता था, जिस वाहन पर उनके भी आदम का तस्वीर को सजाया गया था। ये महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की आदम का तस्वीर है और इनको वाहन पर सजाया गया है। ये झांकी के लिए तैयार किया गया था, सजाया गया था गाड़ी पर और उनके तस्वीर को सजा करके उस वाहन को, गुरु महाराज का वाहन आगे आगे रहता था, महर्षि संत सेवी जी महाराज का वाहन पीछे पीछे रहता था। इस वाहन को पूरे भागलपुर शहर में घुमाया गया है, शोभा यात्रा निकाली गई, लोग सब दर्शन करते थे और इसी तस्वीर पर लोग पुष्पांजलि भी करते थे और फल फूल भी चढ़ाते थे, श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। इस तरह से गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज की जो तस्वीर है, इस तस्वीर को अभी हम लोग देख रहे हैं, 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस तस्वीर को सजाया गया और इसको पूरे शोभा यात्रा में घुमाया गया है। इस तरह से हजारों लोगों ने इस तस्वीर पर भी माल्यार्पण किया है। ये वाहन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट का है, जो कि इस वाहन पर गुरुदेव के तस्वीर को भव्यतापूर्वक सजाया गया, इस तस्वीर को घुमाया गया और यह तस्वीर देख करके गुरुदेव के इस अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर लोग प्रणाम भी करते थे, श्रद्धा से नमन करते थे, पुष्पांजलि भी करते थे। यह परंपरा रही है, संतमत की परंपरा रही है। जो हमारे आचार्य होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, उनके जन्मदिन को मनाते हैं हम लोग और शोभा यात्रा भी निकालते हैं। इस बार 19 दिसंबर 2022 ईस्वी को सोमवार के दिन 1 बजे शोभा यात्रा निकाली गई और इस वाहन को सजा करके पूरे शहर में घुमाया गया। इस वाहन के साथ साथ एक रथ था जिसमें घोड़ा लगा हुआ था, उसके बाद बैंड बाजा भी था, लोग गा भी रहे थे, नारा भी लगा रहे थे। आज क्या है, महर्षि संत सेवी जन्म दिवस, महर्षि संत सेवी जन्म दिवस मनाइए मनाइए, जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई, संत मत सत्संग का घर घर में प्रचार हो, सबका ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का मार्ग एक है। इस तरह से गुरुदेव के जन्मदिन पर नारा भी लगाते थे और हजारों सत्संग प्रेमी झंडा लेकर के गए थे, बैंड बाजा भी बज रहा था, भजन भी गा रहे थे। इस तरह से हम गुरुदेव के तस्वीर को देख रहे हैं, ये सजाया गया है और इसको पूरे शहर में घुमाया गया था। यह झांकी निकाली गई थी, जिस झांकी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम को संचालित किया गया था। पूरे कार्यक्रम को महासभा ने बखूबी बड़े अच्छे ढंग से इसको मतलब कि प्रचारित किया, प्रसारित किया और इस झांकी शोभा यात्रा को निकाला गया। हम लोग भी इस झांकी के इस गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के जन्मदिन के पूर्व जो झांकी निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई, हम लोग उसके साक्षी रहे और हम लोगों को मन में बड़ी खुशी हुई। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे महापुरुषों की झांकी में हम लोग सम्मिलित हो पाए, नहीं तो दुनिया में लोग एक से एक चले गए, कितना गए हैं पता नहीं है कितना। आगे जो यह दृश्य देख रहे हैं ये सत्संग हॉल का है। ये सत्संग हॉल महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट स्थित है, जिसमें कि वर्षों से सत्संग होते आ रहा है। तो जयंती के उपलक्ष्य में जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भक्तों की भीड़ है। महर्षि संत सेवी जी महाराज के प्रति जो आस्था रखते हैं उनकी भीड़ है, जो गुरु पर विश्वास रखते हैं उनकी ये भीड़ है। सत्संग हॉल में महात्मा लोग उपस्थित हैं मंच पर, जो कि गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के जन्मदिन पर ये लोग प्रकाश डालेंगे और उन विचारों को जो ये लोग प्रकट करते हैं महात्मा लोग, तो जितने सत्संग प्रेमी आए हुए हैं वो सब के सब इससे लाभ लेंगे और सत्संग से लाभ उठाएंगे। इसीलिए इस सत्संग में ये जो सत्संग प्रेमी हैं उपस्थित हैं। तो सज्जनों, आपने यह देखा कि कितनी भीड़ है कुप्पा घाट में, पैर रखने की जगह नहीं है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जन्मदिन को मनाने जो लोग आए हैं, 20 दिसंबर 2022 ईस्वी को मंगलवार के दिन बहुत सत्संग प्रेमी आए हुए हैं और जयंती मना रहे हैं। जिस तरह से गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को लोग मानते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उसी तरह से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की भी जयंती मनाई जाती है। और उस जयंती को मनाने के लिए कुप्पा घाट भी आते हैं। जो नहीं आ पाते हैं अपने गांव में सत्संग मंदिर में, अथवा जो पवित्र स्थान है, देव स्थान है, वहाँ जा कर के, अथवा सार्वजनिक स्थान में जा कर के गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के जन्मदिन को मनाते हैं, उनको याद करते हैं। क्योंकि ये भी महान संत हो गए हैं, महान हो गए हैं, सद्गुरु की सेवा करके ये भी सद्गुरु के समान हो गए हैं, जिनकी जयंती में इतनी भीड़ देख गुरु महाराज है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज है, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मा है, सम्मानीय महासभा के महान भाव। यह जो जन सैलाब है गुरुदेव के प्रति आस्था का प्रतीक है। मैं सबों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज बिहार राज्य के मधेपुरा जिला अंतर्गत गम्हरिया नाम ग्राम में अवतरित हुए थे।
उनके पिताजी का नाम श्री बलदेव लाल दास था, माता जी का नाम राधा देवी था। जब ये बालपन में थे, बड़े मेधावी थे, कुशाग्र बुद्धि के थे, इनके अंदर में बड़ी संवेदनशीलता थी, संवेदना थी। जब इनको बड़ा हुआ देखा गया, इनके अंदर में भाव देखा हित करने की, अतः इनका नाम हित सागर बाबू भी रखा गया। पंडितों के द्वारा महावीर लाल दास रखा गया था। और जब हित की भावना इनके अंदर में पाई गई, इनका नाम हित सागर बाबू भी रखा गया। समय आया, सदगुरु महाराज की सेवा में आए, संत की जब सेवाएं की तो संत ने इनका नामकरण किया, संत सेवी जी। इस तरह से इनका नामकरण हुआ। 1939 ईस्वी में गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने मानस मानव ज्ञान दृष्टियों की क्रिया अररिया जिला अंतर्गत सैदाबाद स्थित कर्णपुरिया ग्राम में मास ध्यान के साधना क्रम में गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1940 ईस्वी का दौर आया, जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को साहित्य सेवा में सदगुरु महाराज ने संलग्न किया। 1940 ईस्वी में सत्संगों का प्रलय हुआ था, रचना हो रही थी। उसी सेवा में प्रथम बार गुरुदेव को पर्वती आश्रम में भेज करके साहित्य संरचना में लगा दिए। उसके बाद आगे जब समय बढ़ता है, 1946 ईस्वी आता है, पुनः दूसरा प्रकाशन होता है सत्संगों का। उसमें भी महर्षि संत सेवी जी महाराज को योग्य पा करके उस सेवा में लगाते हैं। जबकि 46 वर्ष में ये 26 वर्ष के थे, तब भी इनमें ऐसी योग्यता थी, साहित्य के प्रति भी पकड़ थी। सदगुरु महाराज को समझ में आ गया था कि साहित्य के सेवा में इनको लगा देना उचित रहेगा। तो सत्संगों की सेवा वहां से प्रारंभ किए। उसके बाद 1950 ईस्वी में गुरु महाराज ने इनको शांति संदेश के सेवा में लगाया। शांति संदेश में जो प्रवचन प्रकाशित होता था, सबसे पहले महर्षि संत सेवी जी महाराज ने गुरु महाराज के प्रवचनों को दिया। उसके बाद गुरु महाराज के साथ रह करके ये प्रवचनों को लिपिबद्ध करते थे। घंटा गुरु महाराज सत्संग क्या करते थे, प्रवचन क्या करते थे, उन प्रवचनों को गुरु महाराज जो करते थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज लिखा करते थे। वह प्रवचन सत्संग सुधा सागर में जो प्रकाशित है, हम लोग पढ़ते हैं। इन साहित्य के प्रति का बहुत योगदान रहा है। 1952 ईस्वी जब आता है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को नाना प्रदान की क्रिया सदगुरु महाराज प्रदान करते हैं। उसके बाद जब 1997 ईस्वी आता है, सदगुरु महाराज ने इनको संन्यास वस्त्र प्रदान करता है। इस तरह से जब इनमें परिपक्वता आती है, मजबूती आती है, जब प्रौढ़ता आती है, तो सदगुरु महाराज बैठते हैं, जांचते हैं, उसके बाद पानी प्रदान करते हैं। एक दौर आया, एक समय आया, 1970 ईस्वी की बात है, गुरु महाराज ने देखा उनके अंदर में योग्यता आ गई है। तब गुरु महाराज ने कहा था, 1970 ईस्वी की बात है, कि अब आज से आप सभी सत्संगों को दीक्षा दीजिए और वो दीक्षा लेकर सोते हुए पूरा उत्तराधिकार इनके जिम्मे देते हैं, सुपुर्द करते हैं। तब से ये संत की सेवा में गुरुदेव ने लाखों श्रद्धालु संगियों को दीक्षित किया। इनके बहुत सारे अनुयायी हैं। उसके बाद 1997 ईस्वी की बात आती है, जब अपनी भारत के सत्संग हुआ था ऋषिकेश में। ऋषिकेश में जब महामंडलेश्वर ने इनके प्रतिभा को देखा, इनके प्रवचनों को सुना, महामंडलेश्वर ने एक स्वर से कहा था, ये महर्षि पद के अधिकारी हैं। उसी मंच पर 1997 ईस्वी में महामंडलेश्वर चिदानंद मुनि ने सब कुछ जान करके, समझ करके इनको महर्षि पद की उपाधि दी थी। इस तरह से गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज 87 वर्षों तक इस मानव शरीर में रहे और 40 वर्षों तक सदगुरु महाराज की उन्होंने सेवा की, अद्भुत सेवा की, आश्चर्यजनक सेवा की। उसके बाद वह समय आता है जब 5 भौतिक शरीर छूटता है। 4 जून 2007 ईस्वी को यह जो दिव्य मान शरीर था, 5 भौतिक शरीर था,
उसका परित्याग करते हैं और संसार से वो ओझल होते हैं, लेकिन ज्ञान के रूप में अभी भी है, प्रतिभा के रूप में अभी भी है, सिद्धि के रूप में अभी भी है। जब तक महर्षि में पुराण जी महाराज रहेंगे इस संसार में, तब तक महर्षि संत सेवी पुराण जी महाराज रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूँ और गुरुदेव के चरणों में सब नमन करता हूँ। आप श्रद्धालुओं को भी नमन करता हूँ। इस खंड में भी आप आए हैं, गुरुदेव के प्रति समर्पण देकर के मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुक स्टॉल लगा हुआ है, संतमत साहित्य का बुक स्टॉल है, जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने इस स्टॉल को प्रारंभ किया था। जो संतमत की किताबें हैं, जो पुस्तक है, उन पुस्तकों को संतमत प्रकाशन द्वारा लोगों के बीच में बेचा जाता है, सस्ते मूल्य में बेचा जाता है और संतमत का प्रचार प्रसार हो। इसीलिए यह बुक स्टॉल संतमत साहित्य का है, जो महर्षि महेश आश्रम कुप्पा घाट में महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के जन्मदिन पर लगाया गया है। यहाँ से लोग विविध पुस्तकों को खरीद करके ले जाते हैं। महर्षि महेश परम जी महाराज के पुस्तकों को, महर्षि संत सेवी परम जी महाराज की पुस्तकों और भी जो महात्मा हैं, साधक हैं, उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है, जो किताब है, उन किताबों को खरीद करके ले जाते हैं और पढ़ते हैं, इससे ज्ञान लाभ करते हैं। यह जो बुक स्टॉल है, आश्रम है, आश्रम के पास जो कार्यालय है, उसी कार्यालय के पास बुक स्टॉल लगाया गया है। यहाँ तस्वीर भी है परमाराध्य सद्गुरु महाराज का, महर्षि संत सेवी परम जी महाराज का। इन तस्वीरों को लोग और तस्वीर को ले जाकर के अपने घर में लगाते हैं, ध्यान भी करते हैं। इस तरह से ये बुक स्टॉल लगाया गया। आगे अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा का ये ऑफिस है, जिस ऑफिस में महासभा के सब पदाधिकारी बैठते हैं और इस कार्यक्रम, आश्रम का कार्यक्रम संपादित करता है। अखिल भारतीय सत्संग केंद्र का कार्यालय है। इस कार्यालय में जो संत सत्संग का कार्यक्रम है, उसको संपादित किया जाता है। यहाँ पर ऑफिस है, जिस ऑफिस में महामंत्री, अध्यक्ष वगैरह बैठा करते हैं। यह महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट का केंद्रीय कार्यालय है, जिस कार्यालय के द्वारा सभी कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। जनों, तो आपने देख ही लिया, महर्षि संत सेवी जी महाराज के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम हुआ, जहाँ तक मुझसे संभव हो पाया मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाने का प्रयास किया। कितनी भीड़ है। इस जयंती के उपलक्ष्य में झांकी निकाली गई, पूरे भागलपुर शहर में दिखाया गया। उसके बाद भंडारा भी हुआ, हजारों आदमी भंडारा में भाग लिए, भोजन किए, गुरु प्रसाद पाए। उसके बाद पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम हुआ। सज्जनों, मंच पर से प्रकाश डाला गया था महर्षि संत सेवी जी महाराज के जीवन पर, तो मैंने भी अपना विचार प्रकट किया। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी थी। संतमत साहित्य की भी दुकान का दृश्य आपको मैंने दिखाया। दीक्षा का भी कार्यक्रम हुआ था, जो आपने देखा। उसके बाद जो लोगों ने यहाँ आकर के श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि अर्पित किया है, उनको भी मैंने दिखाया। और इस तरह से गुरुदेव के जन्मदिन को हम सबों ने मिलकर के मनाया। ये 2022 ईस्वी का जो जन्मदिन कार्यक्रम हुआ है, बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम हुआ है। और कुप्पा घाट भागलपुर स्थित जो महासभा कार्यालय है, उसके द्वारा यह कार्यक्रम संपादित हुआ है। और महासभा के जो
विशेष अधिकारी, महामंत्री, अध्यक्ष आदि हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम सभी इस कार्यक्रम के साक्षी रहे। तो श्रोताओं, आप लोग इसी तरह से विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी भेजा करिए, हमें सुझाव दीजिए, आप अपना विचार प्रकट करिए, क्योंकि मैं अपने विचार के अनुरूप वीडियोग्राफी करता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आप तक भेजता हूँ। आपको कैसा लगता है, किस तरह से आप महसूस करते हैं, इसमें क्या कमियां रह जाती है, वह भी आप श्रोताओं से हम सुझाव चाहेंगे और मुझे इस कार्यक्रम में एक संबल मिलेगा, बल मिलेगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप गहरी नज़रों से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे और भी जो बेहतर हो सकता है वह हमें आप सुझाव कमेंट में भेजेंगे। आपका आभारी रहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।